वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। किस तत्व तक अष्टक नियम उपयोगी है? तो देखिए, अष्टक नियम की जो सीमाएं पढ़ी हमने, उसमें कहाँ तक यहाँ अष्टक नियम लागू होता है? तो यहाँ कैल्शियम तक अष्टक नियम लागू होता है। अगला है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया है और वो किस क्रम में किया गया है, ये आपसे पूछ रहा है कि वो बढ़ते परमाणु क्रमांक के हिसाब से, कि घटते परमाणु क्रमांक के हिसाब से, कि बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, कि घटते परमाणु द्रव्यमान। तो बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई है उसमें तत्वों को तालिका में व्यवस्थित किया है। तीसरा है कि मेंडलीव की जो आवर्त तालिका है उसमें कुछ रिक्त स्थान भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए छोड़ दिए गए। यानी मेंडलीव ने कुछ रिक्त स्थान पहले ही छोड़ दिए थे कि जो आने वाले फ्यूचर में कोई भी तत्व नया खोजा जाएगा तो उसे उसमें स्थान मिल जाए। तो निम्न में से किस तत्व को आवर्त तालिका में स्थान मिला? तो वहाँ तत्व है जर्मेनियम। चौथा है कि आवर्त सारणी में बाई से दाई ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, कि इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो परमाणु जो है वहाँ आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। पांचवा है तत्व, कोई भी तत्व है एक्स और यहाँ एक्स Cl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है जिसका गलनांक अधिक होता है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा? तो यहाँ तत्व रहेगा आपका मैग्नीशियम। तो सबसे पहले क्या देखा हमने कि किस तत्व तक अष्टक नियम उपयोगी है? तो कैल्शियम तक। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया क्रम है, यानी कि उनको बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से तालिका में रखा गया है। मेंडलीव की आवर्त तालिका में कुछ रिक्त स्थान भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए छोड़ दिए गए। निम्न में से किस तत्व को आवर्त तालिका में स्थान मिला? तो वह है जर्मेनियम। आवर्त तालिका में बाई से दाई ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो परमाणु जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। और एक कोई तत्व है एक्स, वहाँ एक्स Cl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा? तो यह है मैग्नीशियम। अब देखिए छठा देख लेते हैं। आवर्त तालिका के किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन एक नहीं बढ़ेगा? तो देखिए, परमाणु त्रिज्या, की धात्विक प्रवृत्ति, की संयोजकता, की कोषों की संख्या। देखिए, परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी, धात्विक प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, कोषों की संख्या भी बढ़ेगी, लेकिन संयोजकता नहीं बढ़ेगी। सातवां है आवर्त तालिका में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। जो आवर्त तालिका उसमें एक आवर्त से बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा? घटता है। निम्न में से कौन सा तत्वों का समुच्चय उनकी बढ़ती हुई धात्विकता को दर्शाता है? तो वहाँ समुच्चय है पहला, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। आगे है आवर्त तालिका में आवर्तों की संख्या होती है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ आ सकता है। आवर्त तालिका में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो 7 है। आप जानते हैं कि जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई उसमें जो क्षैतिज पंक्ति है वहाँ कितनी है? क्षैतिज पंक्ति कितनी है? वहाँ 7 है। और उन क्षैतिज पंक्तियों को ही क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 7। कौन सा हेलोजेन सर्वाधिक क्रियाशील है? इनमें से कौन सा हेलोजेन सर्वाधिक क्रियाशील है? कि ब्रोमीन, की क्लोरीन, की फ्लोरीन, की आयोडीन? तो इसमें ऑप्शन आएगा सी, फ्लोरीन। तो आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे आए जाने पर निम्न में से कौन सा एक नहीं बढ़ेगा? तो उसकी संयोजकता,
सातवां है कि आवर्त तालिका में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। इनमें से कौन सा समुच्चय उनकी बढ़ती हुई धात्विकता को दर्शाता है? तो है ऑप्शन ए। आवर्त तालिका में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। और कौन सा हेलोजन सर्वाधिक क्रियाशील है? तो फ्लोरीन। अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की तरफ। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण डेडेस के आवर्ती फलन होते हैं। तो देखिए मेंडलीव ने जो आवर्त नियम दिया उसके अनुसार जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण हैं वहाँ परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे परमाणु द्रव्यमान। लेकिन जो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक जो गुण हैं उनके परमाणु द्रव्यमान नहीं, अब यहाँ पर आएगा आपके आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार में जाएगा परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। तो यहाँ लिख दीजिएगा परमाणु क्रमांक। तो सिंपल सी बात है कि जब मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण पूछेंगे तो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन कहलाएंगे और आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। दीर्घ रूप आवर्त सारणी को, जो दीर्घ रूप आवर्त सारणी उसे क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ रूप आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहलाएंगे समूह, या कह सकते हैं आप इन्हें ग्रुप। अब अगला है पांचवा कि आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां है, अभी तो मैंने बताया था ऑप्शन में कि जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी उसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। तो यहाँ कहलाएगा आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में डेडेस समूह हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी उसमें कितने समूह हैं? तो उसमें है 18 समूह हैं। तो रिक्त स्थान फिर से समझ लेते हैं। मेंडलीव के जो आवर्त नियम है उसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन कहलाएंगे। दीर्घ रूप आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ ग्रुप या समूह कहलाते हैं और जो क्षैतिज पंक्तियां आवर्त सारणी में वहाँ आवर्त कहलाएगी और आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह है। अब सत्य सत्य देख लेते हैं। क्षैतिज पंक्तियां समूह कहलाती है, तो ये बात हमने अभी ही ऊपर पढ़ी है कि जो क्षैतिज पंक्तियां है उन्हें हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। तो ये बात क्या हो जाएगी आपकी? गलत हो जाएगी, है ना, असत्य है। समूह एक के तत्व 4 धातुएं कहलाती है, ये बात सत्य है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ आवर्त कहलाते हैं। तो देखिए ऊर्ध्वाधर स्तंभ थोड़ी कहलाएंगे, क्षैतिज पंक्ति आवर्त कहलाएगी। तो ये नहीं कि ये पहला जो था ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ समूह कहलाएंगे और क्षैतिज पंक्तियां आवर्त कहलाएगी। तो दोनों बातें यहाँ पर गलत हो गई है। समूह 17 के तत्व हेलोजेन कहलाते हैं। तो हाँ, समूह 17 के जो तत्व उन्हें हेलोजेन कहते हैं। समूह 2 के तत्व मृदा धातुएं कहलाती है। तो ये बात क्या है? गलत है। तो सिंपल सी बात है कि क्षैतिज पंक्तियां आवर्त कहलाएगी, पर समूह बोला इसने तो गलत हो गई। समूह 1 के तत्व 4 धातुएं कहलाती है, सत्य है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ समूह कहलाते हैं, पर यहाँ पर आवर्त बताया गया इसलिए गलत है। समूह 17 के तत्व हेलोजेन कहलाएंगे, सत्य है। और समूह 2 के तत्व मृदा धातुएं कहलाती है। तो ये बात क्या है? गलत है। अब बढ़ते हैं जोड़ी की तरफ। देखिए जो त्रिक नियम है वो त्रिक नियम डोबे राइनर ने दिया था। अष्टक नियम जो है वहाँ न्यूलैंड ने दिया था। और आवर्त नियम जो है वहाँ आवर्त नियम किसने दिया था? मेंडलीव की आवर्त सारणी बोलते हैं हम। और आधुनिक आवर्त नियम जो है वहाँ मोजले ने दिया था। ध्यान से सुनिएगा, ये अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम है। और 18वें समूह के तत्व आपकी क्या है? अक्रिय गैसें कहलाती है। तो त्रिक नियम का क्या हो गया? डोबे राइनर। अष्टक नियम का हो गया न्यूलैंड। आवर्त नियम मेंडलीव। आधुनिक आवर्त नियम मोजले। और
अंतिम है 18वें समूह के तत्व कहलाएंगे अकरी गैस है। अब एक वाक्य में उत्तर और देख लेते हैं। आवर्त तालिका का निर्माण किसने किया? तो आवर्त तालिका का निर्माण मेंडलीफ ने किया था। तो यहाँ पर आ जाएगा मेंडलीफ। और आधुनिक आवर्त तालिका का निर्माण किसने किया? तो बोर एवं बरी ने। बोर एवं बरी ने। तो देखिए आवर्त जो तालिका थी वो तो मेंडलीफ ने दी, पर आधुनिक आवर्त तालिका वह बोर एवं बरी ने इनका निर्माण किया। समूह 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो समूह 2 के जो तत्व है उन्हें कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं। अभी हमने सत्य में देखा था, वहां पर बोला था आपसे कि समूह 2 के जो तत्व मृदा धातु है, तो यह बात हमने असत्य बताई थी, क्योंकि जो समूह 2 के तत्व है वह है क्षारीय मृदा धातु। प्रथम आवर्त में कितने तत्व है? तो प्रथम आवर्त में ओनली 2 तत्व हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2। द्वितीय आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 8। यहाँ तक क्लियर है कि आवर्त तालिका का निर्माण किसने किया था? तो मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त तालिका का निर्माण किसने किया? तो बोर एवं बरी ने। समूह 2 के तत्वों को आप क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। प्रथम आवर्त में टोटल 2 तत्व है और द्वितीय आवर्त में 8 तत्व है। और अंतिम है आवर्त सारणी में निम्न स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा BE। तो इस तरह आपके एक वाक्य में उत्तर समाप्त हो रहे हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिए। इसके बाद में यहाँ से फिर ये और ये अंतिम, यहाँ से रिक्त स्थान का स्क्रीनशॉट लें। फिर आया आपका सत्य, फिर है आपकी जोड़ी, और जोड़ी के बाद में अंतिम है एक वाक्य में उत्तर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपके नए अध्याय के।